नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला की तौफ़ीक और उसकी रहमत से हम दम ज़रिया इलाज किताब व सुन्नत की रोशनी में यानी अल इलाज बिरुक़या मिनल किताब व सुन्ना इस किताब का आज बाकायदा आगाज़ करेंगे और हम इसके अंदर से पढ़कर देखेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं और अमूमन हमारी बीमारियों की वजूहात क्या है और फिर उसके बाद उसका इलाज क्या है। पेज खोल लीजिए, पेज नंबर 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम ज़रिया इलाज किताब व सुन्नत की रोशनी में। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि किताब व सुन्नत की रोशनी में सीखने की क्या ज़रूरत है? तो आप कह सकते हैं इसका जवाब क्या है। आप देखिए कि जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आम एलोपैथिक, तो जाली डॉक्टर के पास तो नहीं जाते ना, नकली हकीम के पास तो नहीं जाते ना। और अगर कोई डॉक्टरी पढ़े बगैर वहाँ जाकर दुकान खोल ले तो गवर्नमेंट उसका क्या हल करेगी? बस यही म्यार रखिए कि जिस तरह दुनिया में हम असली और नकली का फ़र्क रखते हैं ना, इसी तरह से दीन के नाम पर कोई काम करते वक्त हमारे लिए जो असल चीज़ है वो किताब और सुन्नत है, इसके अलावा हर चीज़ नकल है। तो यहाँ हम इंशाल्लाह असली तरीका इलाज सीखेंगे। मुकद्दमा कहते हैं पहली चीज़, फॉरवर्ड जैसे होता है, यानी किसी किताब के शुरू करने से पहले की चीज़। कुरान और सुन्नत के ज़रिए इलाज करने की अहमियत। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम इसकी तारीफ़ करते, इससे मदद मांगते और इससे माफ़ी चाहते हैं। अब जब मैं लफ्ज़ बोलूँ ना तो आप साथ ही कहें। जैसे मैंने कहा ना कि हम इसकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको दिल में एक दफ़ा तारीफ़ कर लेनी चाहिए, सुबहान अल्लाह। फिर उससे हम मदद मांगते हैं तो एक दफ़ा अपनी ज़ुबान में, ये मैं आपको सिर्फ अल्लाह ताला से बात करना सिखा रही हूँ कि लफ्ज़ों का ऐसे ना बड़ा करें। पढ़ने का एक स्टाइल ये हो सकता है, यकीनन तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, हम उसकी तारीफ़ करते से मदद मांगते से माफ़ी चाहते हैं। ये क्या हुआ? ये तो एक गाड़ी चली ना। कभी भी कोई बुक रीड करे ना, रीडिंग का भी एक फ़न होता है। हर लफ्ज़ जो आप बोलें उसको सोचें। आपके लफ्ज़ों में, आपके बोलने के स्टाइल से पता चले कि आप जो कह रहे हैं आप उसको महसूस भी कर रहे हैं। तारीफ़ के साथ तारीफ़ कर ले। मदद मांगते हैं तो कुछ मांग लेते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद कर दे, और इससे माफ़ी चाहते चुपके से कह लीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। नफ्स की शरारतें क्या हैं? मिन शुरूरि अनफुसिना। आपको पता है कि एक शैतान तो बाहर है ना, और एक शैतान हर इंसान के साथ है। अंदर का शैतान बाहर के शैतान के साथ मिलकर ही काम ख़राब करता है। तो सबसे बुरा शैतान जो वो इंसान के अपने नफ्स का शैतान होता है। और अपने बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह मा चाहते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिससे गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। आज का हमारा इंशाल्लाह सीरा सेशन का ये मेन थीम है। इन पढ़ेंगे हम लोग कि किन किन को अल्लाह ने गाइड किया और कैसे कैसे हालात थे। लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है, और असल में ये जो हमने पढ़ा है ना अभी, ये नबी सल्लम के खुतबे के अल्फाज हैं। आप जब भी छोटी बड़ी को बात करते हैं, जिसको फॉर्मल और इनफॉर्मल कह सकते हैं, दर्स देना या बात करना या खिताब करना, तो आप इस तरह के जुमले ही पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। फिर इसके अंदर एक कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु। ये अल्फाज हैं असल में अरबी में, लेकिन यहाँ आपके सामने उर्दू में रखे गए। मतलब क्या है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला इन पर, इनकी आल पर, इनके साथियों पर और इन तमाम लोगों पर जो क़यामत तक नेकी के कामों में इनकी पैरवी करेंगे रहमत करे और बहुत बहुत सलामती हो। अम्मा बाद का क्या मानी होता है? हम्दो सना के बाद। यानी अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा ना, इसमें हमने अल्लाह ताला की हम्द बयान की है, उसकी तारीफ़ बयान की है। तो दुआ मांगने का बेहतरीन अंदाज क्या है कि शुरू में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, उसके बाद फिर कहा जाए। अब ये किताब शुरू हो रही है। बिलाशुबा कुरान करीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दम साबित है, मुफीद यानी फ़ायदामंद, इलाज और कामिल शिफा है। दलील क्या है इसकी? सूरत फुस्सिलत आयत 44, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदम व शिफा। आप कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। अब देखिए हिदायत किस बीमारी के इलाज में,
जहालत की बीमारी, फिज़िकल जो इंसान में बीमारियां होती हैं यानी गुमराही, नाफरमानी, तो उस पे ये कुरान गाइड बन जाता है, हिदायत देता है क्या करना है क्या नहीं करना। और शिफा किसके लिए? बीमारियों के लिए, दिल की बीमारियां और दूसरी बीमारियां। एक और जगह आता है सूरत बनी इसराइल आयत 82, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है। याद रहे कि इस आयत में लफ्ज़ मिन बयाने जिन्स के लिए, ये जो लफ्ज़ है ना मिन, अगर आप देखें तो कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा और वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, ये जो मिन है ना लफ्ज़, इसकी बात हो रही है जिन्स के बयान के लिए, यानी मिन बयाने जिन्स के लिए है। तो इस आयत के मुताबिक सारा ही कुरान शिफा है। बेसिकली ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको अपने लफ्ज़ों में समझाना चाहूँगी। अब देखिए मिन का इंग्लिश तर्जमा क्या होता है? सम ऑफ, उर्दू में कहते हैं बाज़। इंशाल्लाह जब आपका कुरान का लफ्ज़ी तर्जमा शुरू होगा तो पहले ही दिन आप सीख लेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, तो लफ्ज़ मिन जो है ना से और बाज़ के मानों में आता है। तो यहाँ बाज़ का मानी नहीं है बल्कि ये बयान किया जा रहा है, यानी सिर्फ इतनी बात से यहाँ लिख ले कि कुरान का कोई एक ख़ास मखसूस हिस्सा शिफा नहीं है, कोई ख़ास आयतें, कोई आयतें शिफा या कोई मंजिल के नाम पे पढ़ी जानी, बल्कि यहाँ मिन से मुराद उसकी डिस्क्रिप्शन है, पूरे का पूरा कुरान ही शिफा, ये मतलब है। बस इतनी बात समझ लेंगे तो बात काफ़ी है आपके लिए। इन आयात करीमा से पता चलता है कि कुरान मुकम्मल शिफा है। एक और जगह इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, सूरत यूनुस की आयत 57 है। और जो वेबसाइट देखते हैं तो हर दफ़ा खोलते हैं तो आपको ये आयत नज़र आती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान की जो थीम आयत है वेबसाइट पे वो यही है। क्या है इसका तर्जुमा? ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग हैं इनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। सारी बातों का खुलासा क्या निकला कि हर किस्म की बीमारियों के लिए कुरान मुकम्मल शिफा है। वो बीमारियां जिस्मानी हो यानी हम फिज़िकली हम सिक हों, या जहनी हो यानी मेंटल प्रॉब्लम्स, दुनियावी या उखरवी यानी दुनिया की बीमारियां, मसहुब दुनिया, हसद, बुग़्ज़ और जेलसी, या उखरवी यानी आखिरत से मुतल्लिक उनका कोई मामला हो। ये अकीदा रखने के बावजूद लोग कुरान से शिफा हासिल नहीं करते, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। और मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि जितना वक्त हमारा अपॉइंटमेंट लेने में, फिर इंतज़ार करने में, फिर वहाँ जाने में, फिर वहाँ जाकर इंतज़ार करने, फिर डॉक्टर साहब को अपनी बीमारी बताने और उसके बाद कोई एक गोली या बाज़ दफ़ा वो भी नहीं मिलती कि अब फ़लाँ टेस्ट करके आता है। अगर हम पूरे यकीन से, यानी ये जुमला नोट कीजिएगा, यकीन के साथ ये काम कर ले, मैंने डिस्प्रिन या एस्प्रिन खानी है ना, तो उसकी वजह से शिफा किसने देनी है? तो कुरान की आयत में कोई आयत ले ले। देखिए सारी बात से आपको मैं खुलासा बताऊं, यकीन करें, आप अपने पूरे शऊर के साथ इस आयत पे इस तरह अमल करें। आप बीमार हैं ना, कोई आयत कुरान की उस वक़्त आपको याद है, ज़ुबानी याद है, मेमोराइज्ड है, ठीक है, स्पेसिफिक दुआएं बताए हैं, जैसे सूरह फातिहा के लिए आता है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, मुअव्वज़तैन है। लेकिन आप पूरे कुरान की कोई आयत, यानी बस आप कुरान खोलें, जो आयत दिल में आती है ना उसको ये सोच कर पढ़ें कि जैसे आप एक दवा खा रहे हैं और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। पूरे कुरान में शिफा। आप देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ दुआएं हैं ना, जैसे डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, फिर इसी तरह माइट भी नज़ले ज़ुकाम की दवा हो, सर दर्द की और होती है। मोस्टली पेन किलर तो एक ही जैसे होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स भी एक जैसी होती हैं। कुरान के कौन सी आयत किस बीमारी पे पढ़ें? अब ये बात कर रही हूँ ना तो मुझे वही वजीफ़ा याद आ रहा है जो अक्सर लोग शुगर पेशेंट्स को देते हैं, सूरत बनी इसराइल की आयतें हैं, मेरा ख्याल है वो वाली देते हैं, कुल जा हक़ल बातिल, या फिर वो रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन। अब आपको किसने कहा कि ये शुगर ही की दवा है? सहाबा को तो शुगर कभी होती कोई नहीं थी, हैं? वो परेशान ही नहीं होते थे तो उनको शुगर कहाँ से होनी है? स्ट्रेस ही कोई नहीं था उनकी ज़िंदगी में, डिप्रेशन ही कोई नहीं था, तो वो बीमार नहीं होते थे इस तरह। लेकिन इस तरह अगर आप किसी आयत को पेश करते हैं, इसको इतनी दफ़ा पढ़ो। इसी तरह देखिए एक मारूफ वजीफ़ा हमारे मीडिया पे बहुत आम है,
और वो है सूरत अर्रहमान को पढ़ना। कैंसर तक के लिए लोगों ने पेश किया। देखिए, आप यकीन से पढ़ेंगे ना तो अल्लाह मट्टी में भी शिफा दे देगा। आप ये नहीं कह सकते कि सूरत अर्रहमान को इतनी बार पढ़ेंगे फिर ये कैंसर का इलाज है। मैं और आप अपनी मर्ज़ी से किसी एक आयत को किसी बीमारी के साथ नहीं जोड़ सकते। इसको इतनी दफ़ा पढ़ो, ये नहीं कर सकते। सादा सा तरीका है। आप कोई आयत याद ही कर रहे हैं, वैसे सुबह देखें ना आपका यहाँ हिफ्ज़ का सेशन था, अब आप लोग आज सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ रहे थे, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। अब मेरे सर में दर्द है, मिसाल है, मुझे फ़ील होने लगा कि मेरे सर में बोझ है और शायद मुझे दर्द है या क्या, तो मैं याद तो वही कर रही हूँ ना, तो मैं क्या कहूँगी, अल्लाह ताला आपका कुरान शिफा है, मैं इस आयत को इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। पढ़ते रहें वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। और इमेजिन करें कि आपका सर खुल रहा है और रिलैक्स्ड हो रहा है और दिमाग के ऊपर अगर कोई बोझ था तो दूर हो रहा है। आप जो सोचेंगे वही होगा। लेकिन अब आगे अगला मसला ये, आप सोचिए ये वजीफ़े बने कहाँ से। मैं आपको भी बताती हूँ। मैंने आपको भी बताया वैलुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की बात। मैंने क्यों ये मिसाल दी भला, क्योंकि आज का सबक ये था स्टूडेंट्स का। अच्छा, बिलफर्ज आप में से किसी ने ये बात सुनी और घर गए तो उनको भी सर दर्द महसूस हुआ। आपने क्या किया, आपने भी वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन शुरू कर दी, क्या सोच के कि उस्ताद ने ये कही है तो हम भी ये पढ़ते हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ा ख़तरा बता के कि आपका सर दर्द ठीक हो गया। अच्छा, जब आपका सर दर्द ठीक होगा ना तो आपने पता है अगले दिन अपनी बहन को, तुम्हें एक वजीफ़ा बताऊँ, ये वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन का वजीफ़ा करना। ये सारे वजीफ़े ऐसे बने हैं, यकीन करें। ये मेड इन पाकिस्तान है, ये फैब्रिकेटेड है, बदनीयती नहीं है। हमारी एक साथी थी तो कुरान क्लास में थी, कराची की ये बात है, बहुत पुरानी बात है। तो सूरह बकरा की हमारी तफसीर चल रही थी, तो उसमें एक आयत आती कि फ़इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। खैर, उनकी बेटी लेबर में थी, क्लास से निकली सीधी हॉस्पिटल गई, तो बेटी का डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत मुश्किल केस है, तो उसको प्रॉब्लम है या वट एवर, शायद ऑपरेट करना पड़े। चूँकि उसी वक्त वो तफसीर सुन के गई थी ना कि अल्लाह की शान तो ये है कि जब वो किसी काम के लिए कुन कहता है तो वो होता है। कहती मैंने वो सारी बातें जो सुनी हुई थी ना, मैंने उसको ज़हन में रख के ना ये आयत पढ़नी शुरू कर दी कि अल्लाह तू तो साहिब कुन फ़यकून है, मेरी बच्ची के लिए आसानी कर दे। और कहती हैं कि अभी मैंने थोड़ी ही दफ़ा पढ़ी तो एकदम अंदर से आवाज़ आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी डिलीवर हो गए। अब आप देखिए, अब आप सोचिए, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किसी को ब्लाइंडली हम गलत नहीं कह सकते। उस वक्त उनका उस आयत को पढ़ना जज्बात के साथ था। उस वक्त वो सोच चुकी थी कि अल्लाह की कुदरत बहुत है, ताकत है, तो वाकई अल्लाह ने दुआ बनाकर उनकी उस आयत को कबूल कर लिया। लेकिन अब अगर मैं और आप इसको वजीफ़े के तौर पे कर लें, हाँ, आपको लगता है कि कोई मुश्किल है, बीमार है, आप कहें कि अल्लाह तो साहिब कुन फ़यकून है, उस वक्त आयत भी पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। इसको एकदम यस नो में नहीं कह सकते, ब्लैक एंड वाइट में नहीं आप कह सकते, जो मैं समझी हूँ। मेरे रब से ताल्लुक़ है, मैं फ़इन्नमा अमरुहु पढ़ लूँ, मैं वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लूँ, मैं कुल हु अल्लाह पढ़ लूँ, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकती। बात वाज़ेह। और बग़ैर जज्बे पैदा किए, बग़ैर अपने फीलिंग्स के आप चाहे कुल सूरत नास और फलक ही क्यों ना पढ़ लें, कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि जिस डॉक्टर पे एतबार होता है उसी की दवा का असर होता है। तो लिहाजा ये सारा कुछ आपने मैंने अपने यानी दिल के साथ करना है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। जब कोई अपनी बीमारी की दवा कुरान से यूं हासिल करे कि पुख्ता ईमान और अकीदे के साथ तमाम आदाब मलहूज रखते हुए अच्छी तरह इलाज करे, तो किसी सूरत इसकी बीमारी कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी कुरान जीतेगा, बीमारी हार जाती है। यानी कुरान पढ़ा जाए और बीमारी ना जाए, ये नहीं हो सकता। ये बीमारियां आसमानों ज़मीन के रब के कलाम का मुकाबला किस तरह कर सकती हैं? अगर इसे पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो रेजा रेजा हो जाते। कहाँ है ये बात लिखी हुई? सूरत हशर की आखिरी आयतों में क्या आता है? वलौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह की खशियत से कांपता और थरथराता। और ये मिसालें जो हम लोगों को देते हैं, तो वो कुरान जो पहाड़ों के ऊपर पढ़ा जाए तो वो हिलने लगे, तो इंसान तो बहुत कमज़ोर है उसके मुकाबले में। लिहाजा हर तरह की बीमारी, रूहानी हो या जिस्मानी, इसकी तशख़ीस, इसके असबाब और इसका इलाज कुरान पाक में मौजूद है। ये सब बातें सिर्फ इससे मालूम हो सकती हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब की समझ अता फरमाई हो। अल्लाह ताला ने रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का तज़किरा जहाँ कुरान मजीद में किया है,
वहाँ इनका इलाज भी जिक्र किया है। बात वाज़ेह। और आज तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लेना कि बीमारियों की बहुत सारी किस्में हो गई। मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप कह लीजिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। हर बीमारी का इलाज ये कुरान कर सकता है, और ये आपके मेरे ईमान के साथ है। एक ब्रदर थे तो उनकी शादी हुई, बहुत मारूफ थे, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद उनको फील हुआ कि वो अपनी बीवी के काबिल नहीं है, यानी किसी भी तरह से वो फील करते थे कि कोई चीज़ उनको रोकती है। अच्छी बीवी थी, मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई। बाद में जब वो ठीक हुए तब उन्होंने ये बात खोली, और वो खुद भी हाफ़िज़ कुरान थे। यानी ये सारी कहानी का खुलासा क्या है? वो कहते हैं कि मैंने अपना इलाज कुरान से किया। मैं किसी बाबे के पास नहीं गया, मैंने किसी को नहीं, और बताया भी नहीं किसी को। जब सब ठीक हो गया मैटर, 1 साल शायद लगा या कितनी भी महीने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को कहता था कि अल्लाह तेरा कुरान शिफा है, तू मुझे इसके ज़रिए से शिफा दे। तो अल्लाह ताला ने दे दी। तो फ़ैसला मेरा आपका है कि हमने तरीका इलाज क्या चूज़ करना है। बस आप देखिए, किसी को बीमारी है ना, तो आपकी मेरी अपनी चॉइस है। हम होम्योपैथिक डॉक्टर पे चले जाएं, हकीम पे चले जाएं, जड़ी बूटियों से कोई इलाज कर लें, देसी इलाज कर लें, या फिर हम दूसरे तरीके से इलाज कर लें। बिल्कुल इसी तरह से ईमान रखते हुए, अपने पूरे यकीन के साथ, ठिलमिल यकीन के साथ नहीं। मैं आपको ये नहीं कहती कि अपनी सारी दवाइयाँ आज फेंक दें, लेकिन जिस दिन फेंकेंगे ना उस दिन ठीक होंगे। यकीन करके देखें, ये एक अल्लाह की बात है। हमारी बॉडी रेस कैसे हुई है, ये भी एक बहुत अहम चीज़ होती है। हमारा जिस्म दवा का आदी है तो फिर एकदम ना छोड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी दवा की डोज को कम करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुरान आपके लिए शिफा बन जाएगा। दिल की बीमारियों की 2 किस्में हैं। नंबर 1, शकूक व शुबहात में मुब्तला रहना, और शहवात और गलत रास्तों पर चलना, यानी शक की बीमारी, डाउट्स, दीन के बारे में डाउट, दीन वालों के बारे में शक, इस्लाम पे शक, नबी सल्लम के बारे में शक। हाँ, और शहवात यानी लस्ट, डिज़ायर्स, ख्वाहिशें, और गलत रास्तों पे चलना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रूहानी बीमारियों का, इनके असबाब और इलाज समेत तफसीलन ज़िक्र किया है। सूरत अल-अनकबूत आयत 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। क्या इन्हें ये काफ़ी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमा दी जो इन पर पढ़ी जा रही है? इसमें रहमत भी है और नसीहत भी इन लोगों के लिए जो ईमानदार हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो कुरान से शिफा नहीं लेता, अल्लाह ताला दर हकीकत इससे शिफा नहीं देता, और जो कुरान को काफ़ी ना समझे, अल्लाह ताला इससे काफ़ी नहीं होते। यकीन के साथ इलाज करना है अपने। आम डॉक्टर्स का भी देखिए कि इलाज तभी मौसर होता है जब आपको यकीन हो। बाद लोग कहते हैं फ़लाँ डॉक्टर वो तो सबको सुरख गोली दे देता है, वो तो सबको एक सिरप दे देता है, हाँ, वो तो वाइट कलर का एक सोल्यूशन देता है, हम नहीं खाते। अच्छा, एक सस्ते डॉक्टर के बस लोग चले जाएं, फ़ायदा नहीं होता। खूब महंगे डॉक्टर से लेंगे क्योंकि जहन में होती है ये चीज़। तो लिहाजा कुरान कब फ़ायदा देगा आपको मुझे? जब हम यकीन के साथ इससे फ़ायदा लेंगे। दूसरा, जिस्मानी बीमारियों के बारे में कुरान मजीद तिब के असूल व कवायद की रहनुमाई करता है। ये इस तरह से कि तिब अबदान के तमाम कवायद कुरान मजीद में मौजूद हैं, और ये 3 सूरतों पर मुश्तमिल है: सेहत की हिफाजत, नुकसानदेह चीज़ों से बचना, और नुकसानदेह फासिद मवाद से फरागत। इसी बुनियाद पर ही तमाम असूल वज़ा किए जाते हैं, यानी ये इंसान को अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। फिर दूसरी बात, हर उस चीज़ से बचिए जो नुकसान देती है। मसलन एक काले रंग का पानी होता है, एक वो लंबी सी डंडी होती है जिसको यूं लेकर पीते हैं, कश लेते हैं। अब ये क्या नुकसान देने वाली चीज़ें हैं कि नहीं? है ना। चॉकलेट्स नुकसान देते हैं कि नहीं? तो अगर हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा ना, फिर कुरान से फ़ायदा होगा। एक तरफ आप कुरान की आयत वजीफ़े में पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप तकलीफ़ दे चीज़ें खा पी रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी चीज़, नुकसानदेह चीज़ों से फरागत, कॉन्स्टिपेशन जिसको आप कब्ज़ कहते हैं, जिस्म से गंदगी ना निकले, या अगर एक बच्ची है तो उसको मंथली साइकिल उसका ठीक ना हो तो जिस्म के अंदर ही गंदगी रहेगी ना। ये 3 चीज़ें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसी बुनियाद पर तमाम असूल वज़ा किए जाते हैं। अगर कोई शख्स कुरान से अच्छी तरह इलाज करे तो बहुत जल्द शिफा हासिल करने में अजीब तासीर महसूस करेगा। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है, मुझे मक्का मुकरमा में बुखार हो गया। वहाँ कोई डॉक्टर था ना दवाई,
मैंने सूरत फातिहा से अपना इलाज शुरू कर दिया। इसका अजीब असर था। जमजम के पानी पर सूरत फातिहा कई बार पढ़कर पी लेता। इस तरीके से इस बुखार से मुकम्मल शिफा हासिल हुई। फिर मैं कई तकलीफ़ों के इलाज के लिए इस पर एतमाद करने लगा और बेहद फ़ायदा उठाया। और जो अपनी तकलीफ़ बताता तो मैं भी इससे भी यही इलाज बताता। इस तरह अक्सर लोग बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाते। अब इसमें एक दो बातें हैं जिस पे आपको गौर करवाना है। पहली बात देखिए कि हमने पीछे पढ़ी थी बात ये कि पानी पे फूकना नहीं है, तो यहाँ लग रहा है कि इन्होंने जमजम पे पढ़ा। तरीका क्या होता है, जैसे आप ये देखिए मसलन ये पानी है ना, अब इस ग्लास में पानी है, मिसाल दे रही हूँ, खुद पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इस बात को अपने लिए तो नहीं लेती क्योंकि मेरा ईमान है कि जमजम वैसे ही शिफा है, लेकिन ये उनका एक अमल था, उन्होंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश के ग्लास के ऊपर फूक दे। और मैं आपको सच बताऊं कि ये भी हमारे एजम्पशन और हमारी सोच के साथ है। बस आप देखिए कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ी। अब सूरह फातिहा जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा उसमें शरीक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप फील करें ना, आपकी रगें गुजरती हैं, एनर्जी लगती है। जब मैंने खुद सूरह फातिहा पढ़ी तो मेरे तो जिस्म की पूरी एनर्जी लगी, मेरा ब्लड हरकत में आ गया, मेरी ज़ुबान बोली, मेरे इधर इधर से मेरे मखारिज निकले। इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप मुझे सूरत फातिहा पढ़ के इस ग्लास पे दे दें तो मैं इसको पीऊँ। ये देखें मैंने सिर्फ पिया। अब इस पीने में क्या हुआ, मिसाल है कि इस पानी पे कुछ पड़ा हुआ है, जब मैंने इसको पिया तो ये मेरे हलक से लेकर स्टमक में सिर्फ गया और स्टमक से आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर जिस्म से निकल जाएगा। इसका असर कम है, मैं खुद पढ़ूंगी तो इसका असर ज़्यादा है, ये कहना चाह रही हूँ। बाकी जिस तरह आपको बात समझ आ जाए वैसे आप समझ लीजिए। इसी तरह नबी सल्लम से साबित शुदा दम से इलाज करना भी बेहद मुफीद है। अगर दुआ ममनू चीज़ों, गुनाह या कतई रहमी से महफूज हो तो तकलीफ़ दूर करने और शिफा हासिल करने के लिए दुआ भी बेहतरीन सबब है। बिलखसूस जब दुआ चिमट कर यानी मुस्तकिल बार बार की जाए, यानी जैसे कहते हैं ना तड़प के मांगना, तकरार के साथ मांगना, तो ये तकलीफ़ की दुश्मन साबित होती हैं। ये तकलीफ़ की दुश्मन साबित होती है जो बैक वक्त इंसान का दिफा और इलाज करती हैं, तकलीफ़ और मुसीबत को रोकती है, या अगर मुसीबत आ जाए तो कमी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीफ़ आने के बाद और तकलीफ़ से पहले दुआ ही मुफीद होती है, बस अल्लाह के बंदो दुआ को लाजिम पकड़ो। फिर फरमाया दुआ तकदीर को बदल देती है और नेकियां उम्र को बढ़ा देती हैं। यहाँ थोड़ी सी फिर बात करूँगी। देखिए ये असल बात माइंड सेट की है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जिस्म टूट रहा है, जिस्म में कुछ सर्दी का असर है, कुछ टेम्परेचर होने लगा है। पहली सोच क्या आती है, दवा खा ले, डॉक्टर पे चले, पैरासीटामोल घर में है कि नहीं, तो फिर आपका जहन उधर ही जाएगा। दूसरी सूरत है जिस्म बीमार है, जिस्म में ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ ना कर लूँ, बैठ जाए, अल्लाहुम्मा इश्फी, जो शिफा की दुआएं वो पढ़ लें, अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अगर आपका ईमान है ना कि दुआ से ठीक हो जाएगा तो आप बाकी दुआ से ठीक हो जाएंगे, और अगर आप दवा की तरफ जाएंगे तो बाकी फिर आपको दवा खानी पड़ेगी। हत्तुल बसा कोशिश करें कि ये मेडिसिन्स ना खाएं। ठीक है, इंसान होने के नाते खानी पड़ती है, आदत ना बनाएं। बाज़ लोग कहते हैं हम खाना ना खाएं तो जी सकते हैं, लेकिन हमें फलां गोली खानी पड़ती है। अल्लाह सबको बचाए, हमारी बॉडी यूज्ड होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल से अक्सर ये बात समझाती हूँ जिससे शायद आज आपको भी फ़ायदा हो जाए। बहुत सिंपल है, जिनको थोड़ी सी मेडिकल की हाउ टू नो है वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझेंगे। हम सब यहाँ अपने घर का काम खुद करते हैं ना, चाहे आसान है या मुश्किल करते हैं ना, तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता। पाकिस्तान में लोग मेड से काम करवाते हैं ना, मासी आ गई, जिस दिन मासी नहीं आती और सफाई करनी पड़े मुश्किल लगता है ना। वजह क्या है कि जिस्म को आदत हो गई थी काम ना करने की। अब मेड के ना आने पे जिस दिन आपने काम किया तो आपको बड़ा मुश्किल हुआ, जबकि आप रोज़ कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं लगता। अब इस मिसाल को समझिए अपनी जिस्म पे। मेड यहाँ कौन है, दवाई। जूं ही सर में दर्द हुआ पैरासीटामोल, अब लग रहा है नज़ला हो गया, वो एक्टिफाइड की गोली। अच्छा अब थोड़ा सा टाइलनॉल खा लेती हूँ, तो ये आपकी मेड्स बन जाती हैं। जूं ही ये मेड्स आपके पेट में जाती हैं ना, तो आपका जिस्म जिसने कुदरती तौर पे हील करना होता है, शायद आपने ये चीज़ पढ़ी हो कहीं कि हमारे जिस्म में इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है
कि यहाँ अगर मेरे हल्का सा कट लगता है और खून निकलता है ना, पूरे ब्रेन, यहाँ से उंगली से होते होते यहाँ से ब्रेन से फिर वापस इधर उधर से करके हमारे जिस्म पर अंदर से फ्लूइड निकलता है जो इस जख्म के ऊपर गिरता है। यानी ये ऐसा ऑटोमेटिक है सिस्टम है कि मैं आज तो कुरान के बाद ये बात बता रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ी थी मैं इतनी, जिसको आप कहना चाहिए कि मेंटली में स्टक हो गई थी, कौन कराता है। ये जो पस होती है ना हमारे जख्मों में, ये वो मुर्दा सेल होते हैं कि जो हमारी मदद के लिए आए होते हैं। अब जब आप खुद फौरन पट्टी लगा देंगे ना, टेंचर लगा देंगे, तो वो अंदर से नहीं फिर आएंगे। लीव योर सेल्फ एट योर नेचुरल वे, कुदरती चीज़ों पर रहे। हम में से कौन कह सकता है कि उसके घर में कोई दवा नहीं है, कोई गोली नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं आपको पूरे यकीन, और चूँकि घर में होती है तो फिर खानी तो है ना। वो मेरी एक दोस्त थी, तो उसकी अम्मी है ना, वो बेचारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सुगर थी, चीज़ें ज़ाया नहीं होने देती थी। फ्रूट है तो कहना खाओ, ख़त्म करो, जो ख़राब हो रहा है, और ये खाना पहला खाओ फिर अगला आएगा। तो एक दिन दवाइयों का थैला लेकर बैठ गई, कहती कोई खाता ही नहीं है। यानी अब ये ज़ाया ही हो रही है तो इसको खा के ख़त्म करो। हैं तो घरों में दवाइयाँ ना, बहुत छुपा के रख दें। और मुझे ये पता होता है कि जब कभी बीमार हुए किसी ने खुद ही ऑफ़र कर देनी है, लेकिन खाने की तौफीक कमी होती है। तो बहरहाल मैं मना नहीं कर सकती आपको, लेकिन यह है कि ये आपकी अपनी चॉइस है, गुनाह नहीं है, इलाज करना सुन्नत है। ये आप देख लें कि अब आपने क्या तरीका हासिल करना है। दवा खाएंगे फिर दवा से ही फ़ायदा होगा, और पहली गोली का असर ज़्यादा होता है। जो कम नहीं खाता ना, उसको थोड़ी सी गोली से भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो खाता ही रहता है उसको ज़्यादा हैवी डोज लेनी पड़ती है। बहरहाल तो दुआओं को गोलियां बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि शिफा के लिए पढ़ी जाने वाली आयतें, इसका अज़कार, दुआएं और तावुज़ात जिनसे शिफा मांगी जाती है और इनसे दम किया जाता है, बज़ाते खुद मुफीद और शिफा देते हैं। लेकिन दुआ करने वाले की इस्तिदाद कबूलियत, क़ुव्वत और तासीर अमल का मतकाज़ी है। अगर शिफा में ताख़ीर हो तो अव्वलन दुआ करने वाले की तासीर में कमज़ोरी है। दूसरी बात है कि दुआ कबूल नहीं हो रही। तीसरी बात यह कि कोई बहुत बड़ी सख्त रुकावट है जो इलाज के कामयाब होने में मौसर है, क्योंकि दम के ज़रिए इलाज का इन्हिसार दो बातों पर है, मरीज़ की तरफ से और मुआलिज की तरफ से। आपको समझ नहीं आई होगी, मैं इसको अपने लफ्ज़ों में बताती हूँ। आप कहते दुआ मांगी फिर भी नहीं कबूल हुई। हमने कहा अल्लाह ताला सर दर्द गोली के बगैर ही ठीक हो जाए, नहीं हुआ, तो फिर ढूंढें। नंबर एक, दुआ मांगने में कमी है, यकीन की कमी है। दूसरी बात है कोई अपने जिस्म में ऐसी कोई रुकावट है कि जो मेरी दुआओं को कबूल होने से रोक रही है। आपको हदीस से पता है, साफ बातें हैं कि एक शख्स जब पेट में कोई ऐसी चीज़ होती है जो अल्लाह को नहीं पसंद, तो दुआएं कबूल नहीं होती। कतई रहमी करने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती। दिल में कीना रखा हुआ है मुसलमान भाई के लिए, दिल में बुरे ख्याल आते, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो कोई ना कोई एक ऐसी रुकावट है बीच में जिसके लिए दुआ कबूल नहीं हो रही। और मैं सोच रही थी, बल्कि ये आजकल सीरत की तैयारी कर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही थी कि अगर हम इस पूरे कोर्स के दौरान अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के हाथों में दे दें, वो करना है जो अल्लाह कहता है, जो नबी ने किया, जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इस कोर्स के एंड पे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होगा। खाने पीने से लेकर हमारे सोने जागने, हर चीज़ का हमारी सेहत पर असर होता है। आपने कभी सोचा कि पहले इतने लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? मदीना में कोई डॉक्टर ही नहीं था। वो आके आपने कई बार सुना होगा कि मदीना में कोई हकीम ही नहीं था। दूर से कोई एक हकीम आया, उसने कहा यहाँ तो मेरी दुकान बड़ी चलेगी, दुकान खोल ली, कोई मरीज़ ही नहीं आ रहा। एक दिन किसी से कहा कि तुम लोग बीमार नहीं होते? कहा नहीं होते। क्यों नहीं होते? कहा हम नबी सल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हैं, पेट में थोड़ी सी जगह रख के खाते हैं, खाते ही सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, और पानी का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से रखते हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं। जो दो चार बातें बताई तो उसने कहा तुम्हें मेरी ज़रूरत कोई नहीं, और चल पड़ा। आज अब देखिए ये भी तो एक अजियत नहीं है? हर वक्त हम अपने ही बारे में फ़िक्रमंद हैं, हर वक्त अपनी परेशानी में। मैं बहुत हमदर्दी के साथ कह रही हूँ अपने सारे बीमार साथियों से। मुझे पता है जो बीमार होता है उसको पता होता है मेरे साथ क्या है, लेकिन जो ये टॉपिक पढ़ते हुए हमें मिल रही है चीज़, सोच बदले, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप बैक पे। फ़ौरन गोली खाते थे, 5 मिनट बाद खाए आप, आहिस्ता आहिस्ता फिर 10 मिनट इंतज़ार करें, फिर उसके बाद 15 मिनट इंतज़ार करें। तो बहरहाल जिस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे, और फिर गर्म ठंडे का ख्याल रखें। आपको तो पहले लोग दो चीज़ें एक जैसी साथ नहीं खाते थे, इसके साथ वो नहीं खाना, मछली के साथ दूध नहीं पीना, कितना मारूफ है, ठंडे के साथ गर्म नहीं खाना।
अब एक हाथ में कोक होती है तो दूसरे हाथ में कॉफ़ी का कप होता है, एक आइसक्रीम के ऊपर गरम गरम वाफल्स के ऊपर आइसक्रीम डाल डाल के हम खा रहे होते हैं, है ना। लाइफस्टाइल ठीक नहीं। और मैं बड़ी हमदर्दी रखती हूँ बच्चों के साथ, जो वेस्टर्नाइज किस्म का मील है उसमें तो पता नहीं क्या कुछ होता है, राइट। तो लिहाजा वंस अ वाइल इट्स ओके, लेकिन इसको आदत नहीं बनना चाहिए। सिंपल खाना, जो माँ के हाथ की रोटी और उसके हाथ की दाल सब्जी गोश्त का मज़ा है, वो तो बाहर की चीज़ों का ही नहीं है। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को सामने रखे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। मरीज़ बजाते खुद नेक हो, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ नहायत सच्चा और खरा हो, नीज़ ये पुख्ता अकीदा हो कि मोमिनों के लिए कुरान सरासर शिफा और रहमत है, और तावुज़ सही हो, यानी जिस चीज़ की पनाह ले रहा है वो ठीक हो, जिस पर इसका दिल और ज़ुबान भी मुवाफ़क़त करे यानी कि तस्दीक करे, इसकी ज़ुबान और दिल पर मसनून तावुज़ जारी हो, क्योंकि ये सख्त मुकाबले की सूरत है और मुकाबले में दुश्मन के ख़िलाफ़ दो चीज़ों से गलबा मिलता है, बेहतरीन हथियार और मुकाबला करने वाला ख़ुद भी मजबूत हो। हथियार अच्छा हो, चलाने वाले हाथ कमज़ोर हैं तो भी दुश्मन पे हमला नहीं होगा, दूसरी तरफ हाथ अच्छे हैं लेकिन हथियार ठीक नहीं है, तो अकीदा और अमल दोनों साथ साथ चलेगा। जब इनमें से कोई एक ना रहे तो असलहे का ज़्यादा फ़ायदा ना होगा, लेकिन जब दोनों चीज़ें मौजूद ना हो तो दिल तौहीद, तवक्कुल, तकवा और तवज्जो से खाली होगा, और इसके पास असलहा ना होगा तो वो कैसे शिफा पा सकता है। दूसरा मामला जो मुआलिज यानी इलाज करने वाले यानी डॉक्टर की तरफ से है, वो ये है कि मुआलिज कुरान और सुन्नत से इलाज करे और वो भी इन दोनों बातों का ख्याल रखे। इसलिए इब्ने तीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तावुज़ वग़ैरह अल्लाह ताला के नामों से दम करना रूहानी इलाज है। अगर ये वज़ाइफ पढ़ने वाला नेक हो तो अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती है। उलमा का इस बात पर इजमा है कि दर्जा ज़ैल 3 शराइत पाई जाएं तो दम करना जायज़ है। अब आप इसको नोट कर लें, दम जायज़ है मगर 3 कंडीशंस के साथ। पहली चीज़, दम आयत कुरानी और अल्लाह ताला के अस्मा सिफ़ात या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी कुरान की आयत है या अल्लाह ताला के नामों में से कोई नाम, या फिर जो दम आपने सिखा दिए। दूसरी शर्त क्या है, दम अरबी ज़ुबान में हो या मानवी लिहाज से सही और वाज़ेह अल्फाज हों, यानी जंतर मंतर छू मंतर नहीं हो, बिल्कुल क्लियर बातें हों। तीसरी बात है, अकीदा ये हो कि बज़ाते खुद दम असर नहीं करता बल्कि अल्लाह की कुदरत से असर करता है, बस तो फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दम तो एक सबब है, इसी अहमियत की वजह से ये कहते हैं कि मैंने अपनी किताब ज़िक्र व दुआ वल इलाज बेरुक़िया मिन किताब व सुन्ना से दम के मुतल्लिका हिस्से को मुख्तसर तौर पर यहाँ ज़िक्र किया है। इनमें से कुछ फ़वाइद का इजाफ़ा भी किया है जो मुफीद होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से इसके अच्छे अच्छे नामों और बुलंद पाए सिफ़ात के वसीले से दुआ है कि इस अमल को अपनी रज़ा के लिए खालिस कर ले। इससे मुझे, जो इसे पढ़े और जो इसको शाया करे और जो इसकी इशाअत में हिस्सा ले और तमाम मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाए, यकीनन अल्लाह उसका वाली है और अल्लाह काम पर कादिर है। तो अल्लाह हमें आखिरी हिस्से में शामिल कर ले कि हम इस किताब को दूसरों के नफ़े के लिए आम कर दें, इसको रिकॉर्ड करके दूसरों को फ़ायदा दे कि जो पढ़ नहीं सकते वो भी सुन ले। तो ये था इसका थोड़ा सा मुक़द्दमा, शुरू की चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा ज़हन क्लियर हुआ। मैं सारी बात का ख़ुलासा कर देती हूँ। पूरे का पूरा कुरान शिफा है। दूसरी बात यह है कि कुरान शिफा है, कहीं से भी पढ़ लें, शराइत हैं, लेकिन नंबर 1 पढ़ने वाले के दिल में शक और शुबहात ना हो, और दूसरी बात है शहवात ना हो। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी उसका ख़ुलासा कि हमारा पूरे का पूरा लाइफस्टाइल, खाना पीना, क्या खाना है यानी सेहत की हिफाजत हो, और दूसरी चीज़ मुज़िर चीज़ों से जिस्म को बचाना, और तीसरी चीज़ जिस्म से गंदगी को निकालने का मौसर निज़ाम हो। ये 3 चीज़ें हों तो कुरान असर अच्छा करता है। फिर अगली चीज़ हमने इसमें क्या देखी कि पूरे यकीन के साथ जब हम कुरान में से कुछ पढ़ते हैं और उसको अपने और अल्लाह ताला के बीच में रखते हैं तो भी फ़ायदा होता है। और अगली चीज़ क्या पढ़ी कि दुआ, जब बीमार हो, आज के बाद आप खुद भी ले, देखिए ये अकीदा है, ये अमल नहीं है। आपका बच्चा बीमार हुआ, छोटा बेबी है, उसको स्नीजिंग शुरू हो गई, आप कहते हैं इसको ठंड लग गई, कहते हैं लोग, ये खुली जगह में है ना, हवा लग गई, या आप गलत कर रहे हैं। देखिए फिर मैं बहुत बारीकी में आपको लेके जा रही हूँ। आपके न्यू बॉर्न बेबी को स्नीजिंग हुई, पहली सोच क्या आई कि हवा लग गई, ठंड में ले आई, तो ये माँ का अकीदा ठीक नहीं है। पहली सोच अगर इंसान अपने मुहासबे के लिए करे
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। मैंने कोई गुनाह किया जिसकी सज़ा में मेरा बच्चा बीमार हो गया। आप देखिए कि आप क्या सोचते हैं। अमूमन हम असबाब पे चले जाते हैं। आप पहले के नहीं मैंने कुछ किया, करें क्या, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला मेरे किसी गुनाह पे मेरे इस मासूम बच्चे को बीमार ना करना। और जिनके भी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि इन मासूमों को दवाइयों का आदी ना डालें करें। फिज़िकली जिस्म के अंदर आपको पता है कि इतनी कैपेसिटी होती है, हर बीमारी के जवाब में अल्लाह ताला जिस्म के अंदर से ले आता है, लेकिन आज तो माँ के पेट में टीके लगने शुरू हो जाते हैं। मासूम बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सेहत भी दे, और जब हम बीमार हों, बुरा क्यों कहते हैं, बुखार है ना, जल्दी गोली दो, घबराहट लग गई, सर में दर्द है, हाय ठंड। अल्लाह के नबी ने कहा बुखार को बुरा ना कहो, ये गुनाहों को माफ़ करता है, ये जहन्नुम की आग है, ठंडी होती है। तो खुश हो, बुखार हुआ है, मेरे गुनाह जल रहे हैं, मेरे गुनाह झड़ गए। तो ये जो फ़ौरन छट हम इलाज करो, वो रिलैक्स्ड ठंडे पानी से नहा लें। शर्त यह कि उसके बाद हवा में ना जाए। आप गर्मी है तो ठंडे पानी से नहाएं, बुखार ख़त्म होगा। हदीस में आता है कि बुखार का जोड़ तोड़ पानी से करो। और इवन अगर सर्दी है, जैसे यहाँ बाहर एक खुले पानी ठंडे से तो हम वैसे भी नहीं नहाते, गर्म पानी से नहा ले। आपकी जो स्वेटिंग है वो बाहर निकलेगी, आप फ्रेश फील करेंगे। हमारे तो कहते हैं बीमार को 8 दिन तक नहाना नहीं है, जो मैल कुचैल और जो साथ बैठे में उनको भी स्मेल आने लग जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानी करे। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में जो बातें हैं उसके दौरान इससे मतलब? जी आप पीछे से। मुस्लिम बीमार है, उसको कोई शिफा मिल सकती है? देखिए, इनका सवाल ये है कि आप मुस्लिम हैं, अल्लाह पर यकीन रखती हैं, कुरान पढ़ के किसी गैर मुस्लिम को दे, पढ़ के वो पी ले खा ले, तो इसका जवाब तो आज ही के सबक में बड़ा शक और तरद्दुद वाले दिल को फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको ऐसे सोचिए ना कि कचरे के ढेर पे बारिश होगी तो बू आएगी ना, फूलों की क्यारी पे बारिश होगी तो खुशबू आएगी। तो अल्लाह दे दे, शिफा दे दे, लेकिन बहुत सारे बीच में रुकावटें मौजूद हैं। ठीक है, उसके लिए ये करना होगा कि उनको यहाँ लेके आए इंशाल्लाह। जी, असल ये कि दिल, और सच बताऊं, असल बीमारी दिल की है। दिल ठीक हो जाए ना तो ये ज़ाहरी बीमारियाँ इतनी कोई नहीं होती। जी, और कोई बात क्लियर है? चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ रुकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।